प्राची अप्सरा की आत्मा लेकर पृथ्वी की ओर चले हनुमान। विश्वकर्मा की पत्नी को फिर जीवन देने चले हनुमान, जीवन देने चले हनुमान। शाप मुक्त होंगे विश्वकर्मा, लीला है रचते हनुमान। नल और नील का जन्म होगा, एक नया आधार रचते हनुमान। एक अद्भुत आधार रचते हनुमान, एक अद्भुत आधार रचते हनुमान। हे महादेव, इतनी घोर तपस्या करने के बाद भी मैं असफल रहा। ना तो मैं आपको लंका ला पाया और ना ही उस बालक मारुति की सच्चाई जान पाया। परंतु महादेव, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे कारण मंडोदरी को बहुत पीड़ा हुई। हे देवाधिदेव, मेरी माते का बस एक ही स्वप्न है कि मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं, मैं अमर हो जाऊं। और मैंने अपने माते को यह वचन दिया है, तो मैं अमर होकर रहूंगा। बस महादेव, मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए। स्वामी, वो पत्नी ही क्या जो पति की इच्छा पूर्ण न कर सके। हम आपको अमृत प्रदान कराएंगे स्वामी। इसके लिए चाहे हमें स्वर्गलोक जाकर ही अमृत क्यों न लाना पड़े, किंतु आप अमर होंगे स्वामी, आप अमर होंगे। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। कहाँ रह गए प्रभु? संध्या होने को आई, अब तक तो प्रभु को आ जाना चाहिए था। समय आ गया है जामवन जी, जब देवी घृताची पृथ्वी वासियों वाला जीवन पा सकेगी। हे देवी घृताची की आत्मा, अब हम पृथ्वी लोक में हैं। पृथ्वी लोक कर्म भूमि है। यहाँ आत्मा जन्म लेती है और अपना कार्य पूर्ण करके सद्गति को प्राप्त करती है। आपसे विनती है कि आप इस पंच तत्वों से निर्मित देह को धारण करें और इस लोक में जन्म लेकर सृष्टि चक्र से जुड़े हुए अपने कार्यों को पूर्ण करें। जय हो, जय हो, जय हो, जय बजरंग बली की जय हो, जय हो, जय हो, जय बजरंग बली की।
प्रणाम देवी घृताची। प्रणाम देवी घृताची। गुरुवर, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि आज आपके कारण मैं अपने बिखरे हुए परिवार से फिर से मिलने जा रही हूँ। आपने ही मुझे ये अवसर दिया है जो मैं अपनी भूल को सुधार कर सकूं। देवी, परिवार आपसी सामंजस्य से ही चलता है, अतः भूल का सुधार कराने में अधिक विलंब नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिवार बिखरने लगता है। चलिए देवी, अंजन प्रदेश में देव विश्वकर्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वाह प्रभु, देवी घृताची के गुरुवर भी बन गए। आप धन्य हैं प्रभु। पवमान प्रभंजन बात पवन अभ प्राण फली प्रिय धूलि ध्वजा समीर श्रेणिक मरुत जल भूषण श्वासन विधु सदा गति जलधार। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। हमारे युवराज मारुति आ गए। राजकुमार मारुति की जय। राजकुमार मारुति की जय। राजकुमार मारुति की जय। राजकुमार मारुति की जय। मुझे जो लग रहा था कि मारुति कोई साधारण बालक नहीं है, वो सत्य है। मारुति असाधारण है, तभी तो सब इन्हें संकट मोचन कहकर जयकारा लगा रहे हैं। राजकुमार मारुति की जय। राजकुमार मारुति की जय। राजकुमार मारुति की जय। रानी माँ, राजकुमार मारुति आ गए हैं। मेरा लाल मारुति, सुना आपने? मेरा लाल आ गया है। कहाँ है मारुति? राजकुमार जामवंत जी और किसी स्त्री के साथ नगर से होते हुए इसी ओर आ रहे हैं। अब तक तो वे महल के निकट आ चुके होंगे। स्वामी, मेरा मारुति बड़े दिनों बाद वापस लौट आया है। शीघ्र चलिए, आप भी चलिए। चलिए। मारुति मेरे लाल, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मुझे कोई समाचार भी तो नहीं मिल रहा था कि तुम कैसे हो। माँ,
जिस पुत्र के साथ तुम जैसी माँ का आशीर्वाद हो वो तो सदा कुशलता से ही रहेगा। किंतु माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं भी तो हर समय तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम जिस कार्य को पूर्ण करने गए थे वो पूर्ण हुआ या नहीं? क्या अब कोई और कार्य शेष है? माँ, मैं सब बताऊंगा, किंतु अभी मुझे अंदर तो ले चलो। हाँ अंजना, हमारा मारुति बहुत दिनों बाद लौटा है, इसे बाहर ही रोकोगी? माँ, ये देवी घृताची है। मुक्ति वानर है ना, उनकी पत्नी है ये। ये आ गई हैं अब, तो वो ठीक हो जाएंगी। आइए आप सब। पिताजी, पिताजी, मुक्ति वानर कैसे हैं? मारुति, वो जब से आए हैं तब से सारा समय उपवन में ही रहते हैं। वो वहीं ध्यान मग्न हैं। रावण की पराजय मेरी पराजय है। मेरी समस्त मायावी शक्तियों की पराजय है। मैं तब तक निश्चिंत होकर जी नहीं पाऊंगी जब तक इन दुष्ट देवताओं से इसका प्रतिशोध नहीं लूंगी। प्रणाम राजमाता, आपने मुझे स्मरण किया? हाँ शुक, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आज्ञा दे राजमाता, सेवक आपके लिए क्या कर सकता है? शुक, तुम अंजन प्रदेश पर कड़ी दृष्टि रखना। वहां की एक एक पल की सूचना मुझे लाकर दो। मैं इस अवसर की प्रतीक्षा कर रही हूं कि जब उस केसरी, उसके पुत्र मारुति और उस अंजन प्रदेश का नाश कर सकूं। अवश्य राजमाता, मैं वहां के हर पल की सूचना आपको दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुवर, स्वामी विश्वकर्मा जी कहाँ हैं? देवी, अब आप मुझे गुरुवर नहीं मारुति पुकारिए। विश्वकर्मा जी यहीं है, वो देखिए। मारुति, ये विश्वकर्मा देव नहीं है, ये तो कोई वानर है। देवी, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि विश्वकर्मा जी शापित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
ये शाप इनके क्रोध का ही परिणाम है। आपने देवता होकर भी एक पशु की भांति व्यवहार किया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं। तुम अभी इसी समय वानर हो जाओ, वानर हो जाओ। आज से तुम देवशिल्पी विश्वकर्मा वाला जीवन भूल जाओ, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। बस तुम वानर बनकर पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटकते रहो, भटकते रहो। बड़ी ही अभागिन हूं मैं। स्वामी के साथ ऐसे दुखद घटनाएं घट गई और मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। देवी, विश्वकर्मा जी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। चाहिए देवी। स्वामी। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण ही आपको ये शापित जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। यदि मैं आपकी आज्ञा का पालन करती तो आज आपकी ऐसी दुखद स्थिति नहीं होती। नहीं देवी, हम आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझ सके। आप पे अकारण ही क्रोध किया, चित्रांगदा पर भी क्रोधित होते रहे, और ये सब उसी का परिणाम है। अपनी इस स्थिति का मैं ही दोषी हूं। स्वामी, आप इतना दुख उठाते रहे, चित्रांगदा के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई कि वो अपने प्राण तक देने को विवश हो गई।
और मैं वहां अपने नृत्य साधना में लगी रही। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी स्वामी। देवी, देवी, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? ये तो होनी थी, और होनी को कौन टाल सकता है? देवी, कुछ आपकी भूल थी, कुछ हमारा दोष था, जिसके कारण हमारा पूरा परिवार बिखर गया। और आज हमें मारुति के कारण ही यह अवसर मिला कि हम अपनी अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपना परिवार फिर से बना सकें। चलो देवी, चल के मारुति का धन्यवाद करते हैं और यहां से प्रस्थान करते हैं। चलो देवी। विश्वा जी, आपको यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है। मारुति ने कहा है कि आपको यहीं रहकर विवाह करना होगा। किंतु विवाह की क्या आवश्यकता है? हमारा विवाह तो हो चुका है। वो विवाह तो आप तोड़ चुके थे। आपने इनका त्याग कर दिया था। मैं विश्वकर्मा इंद्र की भरी सभा में ये घोषणा करता हूँ, आज से घृताची ना ही मेरी पत्नी है, ना ही मेरी पुत्री की माँ। आज से घृताची ना ही मेरी पत्नी है, ना ही मेरी माँ। अब आपको फिर से विवाह करना होगा, तभी आप अपना व्यवहारिक जीवन आरंभ कर सकते हैं। और मारुति तो यही चाहता है कि आप यहीं अंजन प्रदेश में विवाह करें। मारुति की इतनी सी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। जैसी आप सबकी इच्छा। मारुति के हम पे इतने उपकार हैं कि उनकी कही हुई बात को तो टाल ही नहीं सकते। अंजन प्रदेश के वानरों में तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगी। यक्षिणी मर्जरिका है। इस बिल्ली प्रजाति की यक्षिणी की इन वानर जाति से क्या शत्रुता हो सकती है? शांति मुझे सबसे अच्छी लगती है, तुम वानरों की शांति।
शांति दे, निर्जीव दे। अंजन प्रदेश का कोई भी वानर यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। सबको मरना ही होगा। महाराज केसरी, आपके किए का दंड अंजन प्रदेश के हर वानर को भोगना ही होगा। मैं मंजरी का अंजन प्रदेश के हर एक वानर को मार डालूंगी मैं। लगता है केसरी और इस मंजरी का यक्षिणी के बीच कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसका बदला ये अंजन प्रदेश के वानरों से ले रही है। क्या शत्रुता हो सकती है इसकी केसरी और अंजन प्रदेश के वानरों से? कोई तो रहस्य है इस मंजरिका और अंजन प्रदेश के बीच। अंजन प्रदेश की शत्रु हमारी मित्र हो सकती है। ये भी अंजन प्रदेश का विनाश चाहती है और लंकेश भी तो यही चाहते हैं। हो सकता है हमें यहाँ कोई सूत्र मिल जाए और वही सूत्र अंजन प्रदेश के विनाश का कारण बने। महाबली काका, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप और मारुति मिलकर कर क्या रहे हो। एक तो पहले ही आप उस मुक्ति वानर विश्वा को यहां ले आए, फिर ना जाने कहां से मारुति कन्या घृताची को यहां ले आए, और आप इन दोनों का विवाह करवा रहे हो। ये मुक्ति वानर है कौन? महाबली काका, आप और मारुति इतने दिनों से कहां थे और वहां क्या हुआ, कुछ तो बताइए। हाँ मारुति, हम सब ये जानना चाहते हैं कि ये सब क्या पहेली है। तुम अब तक कहाँ थे, तुमने क्या क्या किया, तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। वो अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप सब इतनी पूछताछ कर रहे हैं। यदि वहां कुछ नहीं है तो सीधे से बताते क्यों नहीं कि उस मुक्ति वानर और घृताची की क्या सच्चाई है। महाबली काका, जब तक आप इन दोनों का सच नहीं बताओगे ये विवाह नहीं होगा। जब तक आप इन दोनों का सच नहीं बताओगे ये विवाह नहीं होगा। आप तो फंस गए प्रभु। अगर आप बताते हैं तो आपकी परलौकिक लीला का भेद खुल जाएगा, और नहीं बताया तो इन दोनों का विवाह भी नहीं होगा। बताइए प्रभु, क्या करूं मैं? जामवंशी, अब तो सच बताना ही होगा, और आप ही ने सच बताइए। किंतु कितना सच बताना है ये निर्णय आपको ही लेना है। महाबली काका, सोच क्या रहे हो? कोई बहाना नहीं चलेगा। सत्य क्या है आपको बताना होगा। केसरी, सत्य तो ये है
कि तुम जिन्हें मुक्ति वानर समझ रहे हो वो असल में विश्वकर्मा देव है। कि तुम जिन्हें मुक्ति वानर समझ रहे हो वो असल में विश्वकर्मा देव है। विश्वकर्मा और वानर रूप में? ये कैसे हो सकता है? यही सत्य है। ये सब एक श्राप के कारण हुआ है। ऋषि ऋतिक ध्वज ने विश्वकर्मा जी को श्राप दिया था, जिसके कारण ये वानर रूप में आकर यही पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। और ये देवी घृताची, इनकी क्या सच्चाई है? देवी घृताची विश्वकर्मा जी की पत्नी है, किंतु क्रोध में आकर इन्होंने घृताची का त्याग कर दिया था। जब तक वे पुनः घृताची से विवाह नहीं कर लेते और इसी रूप में इनके यहां संतान उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक इन्हें श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इनके यहाँ संतान उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक इन्हें श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती है। हाँ, इनका इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वानर संबंधी नहीं है जो इनका विवाह करा सके। इसीलिए हम इन्हें यहाँ ले आए। परोपकार तो करना ही चाहिए ना पिताजी। तो मेरे परोपकारी पुत्र मारुति, ये बताओ कि तुम्हें और जामवंत काका को ये देवलोक आदि की बातें कैसे पता चली? अरे माँ, तुम बहुत ही भोली हो। हमारे गुरुदेव है ना मतंग ऋषि, वो त्रिकालदर्शी हैं। उन्हीं से सब हमें पता चला। और अंजना, तो तुम तो जानती ही हो कि हमारा मारुति कहीं भी उड़कर आ जा सकता है। इसने जो कुछ भी किया है वो महर्षि मातंग के कहने पर किया है। और तुम तो ये भी जानती हो कि हमारा मारुति संकट मोचन है, सबके संकटों को दूर करता है। मैंने जो भी किया वो विश्वकर्मा जी की भलाई के लिए ही किया, और अब उनका विवाह शेष है जो आप ही कर सकते हैं। इतना परोपकार तो आपको करना ही चाहिए। मारुति, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। और वैसे भी अनजाने में हमने विश्वकर्मा जी का अपमान कर दिया था। अब हम उनका धूमधाम से विवाह करेंगे।
तो नई नवेली वधू की तरह श्रृंगार किए हुए है। ये क्या? इसने तो मूर्ति को ही वरमाला पहना दी। स्वामी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, किंतु आपको तो अपनी पत्नी की चिंता ही नहीं। मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आप सबसे इतना क्यों डरते हो स्वामी? हम दोनों ने विवाह किया है, कोई पाप नहीं किया। मैं आपकी पत्नी हूँ स्वामी। महाराज केसरी की मूर्ति है, किंतु केसरी और इस यक्षिणी का क्या संबंध हो सकता है?